आज मैं आपसे एक बुक के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा जिसका नाम है द सेपियंस। एंड वो बुक लिखी है युval हरारी ने। तो उन्होंने उस बुक में कुछ बहुत अच्छे टॉपिक्स पे डिस्कस करा है। ह्यूमैनिटी की मीन्स स्टार्टिंग से सिविलाइजेशन से पूरा एंड तक हम यहाँ तक कैसे आए। तो उन्होंने एक पॉइंट बताया उसमें कि जैसे हमारी रियलिटी होती है, ठीक है, तो हमारे पास तीन तरह की रियलिटी है। एक रियलिटी होती है सब्जेक्टिव रियलिटी। सब्जेक्टिव रियलिटी मीन्स जिस चीज़ की रियलिटी सिर्फ आपको पता है, ठीक है, बाकी कोई उसको मानता है या नहीं मानता है उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि मान लो एक छोटा बच्चा बोलता है कि मुझे सामने कोई खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो उस बच्चे को दिखाई दे रहा है, ज़रूरी नहीं है वो औरों को दिखाई दे, या वो बच्चा किसी चीज़ को मानता है या आप किसी चीज़ को मानते हो। तो आपने ये लाइन भी सुनी होगी, ब्यूटी सब्जेक्टिव। इसका मीनिंग एक्चुअली भी यही है कि कोई एक बंदा किसी को बहुत अच्छा दिख सकता है और दूसरे को नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो सब्जेक्टिव रियलिटी एक इंडिविजुअल का पर्सपेक्टिव होता है कि वो क्या सोचता है, ठीक है। ऐसे ही दूसरी रियलिटी होती है ऑब्जेक्टिव रियलिटी। ऑब्जेक्टिव रियलिटी मीन्स कि आप मानो या ना मानो वो चीज़ अपनी जगह में ही है। जैसे कि बहुत सारे लोग डिसाइड करते हैं कि सन को हम सन नहीं बोलते, मतलब सन कोई चीज़ नहीं है, सन में हीलियम ये गैसेस नहीं होती है। आप मानो या ना मानो, आपके मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें वो हीलियम गैस है और वो है, रहेगी, ठीक है। ऐसे ही अर्थ का स्ट्रक्चर या कोई भी चीज़ आप मानो या ना मानो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो रहेगी। इसको ऑब्जेक्टिव रियलिटी बोलते हैं, कॉन्क्रीट रियलिटी जो है ही, जैसे ग्रेविटेशन, वो लग ही रहा है तो लग ही रहा है, ठीक है। एक तीसरी तरह की रियलिटी होती है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं इंटरसब्जेक्टिव रियलिटी। इंटरसब्जेक्टिव रियलिटी में क्या होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल डिसाइड करते हैं कि ये चीज़ ट्रूथ है या नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपकी कंट्री का पासपोर्ट, ठीक है, उस पासपोर्ट की अपनी एक वैलिडिटी है, उस पासपोर्ट की अपनी एक अथॉरिटी है, ठीक है, कि आप किसी कंट्री में जाके उस पासपोर्ट को दिखा के वहाँ पर ये बोल सकते हो भाई मैं इस कंट्री का सिटीज़न हूँ, ठीक है। तो वो जो पासपोर्ट है उसकी रियलिटी तब तक है जब तक आपकी कंट्री एग्जिस्ट करती है। अगर वो कंट्री एग्जिस्ट करना ख़त्म हो जाए तो आपका पासपोर्ट भी ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे ही जो पूरी हमारी ये दुनिया में आप कुछ भी देखोगे, जो भी स्ट्रक्चर हमने बनाया है, इकोनॉमी का स्ट्रक्चर, किसी भी तरह का स्ट्रक्चर, वो एक इंटर सब्जेक्टिव रियलिटी है। इंटर सब्जेक्टिव रियलिटी मीन्स इंडिया में रहने वाले ग्रुप ऑफ पीपल ने ये डिसाइड करा है कि ये हम मानते हैं, तो वो उनकी रियलिटी होगी। सेम वे में आप रिलीजन को भी देख सकते हो। आप मानो कि चलो ये मानो कि किसी भी रिलीजन में कोई गॉड मतलब किसी ने देखा नहीं है, राइट, लेकिन हम मानते हैं, राइट। तो जैसे हिंदू लोग हिंदू वाला मानते हैं, मुसलमान लोग मुसलमान वाला मानते हैं, तो हर कोई अपने अपने हिसाब से मानता है। तो ये उन लोगों की रियलिटी है, उन ग्रुप ऑफ पीपल की रियलिटी है, जिसको इंटरसब्जेक्टिव रियलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें यहाँ से एक पॉइंट और आता है कि जैसे हम वॉर्स लड़ते हैं आज की डेट में, ठीक है, आप देखो कि बहुत कंट्रीज़ आपस में लड़ रही है, जैसे इसराइल ईरान इनका भी चल रहा है, रशिया यूक्रेन इनका भी चल रहा है। तो अगर आप देखोगे पहले हम जंगल में रहते थे, राइट, हमारे पूर्वज जो भी जंगल में थे, तो जानवर दो चीज़ों के लिए लड़ता था, केवल सिर्फ दो चीज़ें। पहला था फूड और दूसरा था पावर, कि टेरिटरी चाहिए उसको, वो उसके लिए लड़ रहा है, और सेकंड उसको फूड चाहिए। अगर इसके अलावा उसके दिमाग में मतलब वो कोई और केस बनता ही नहीं था, राइट, वो इसी दुनिया में जीते थे और इसी दुनिया में उनकी ज़िंदगी चलती थी। लेकिन अगर आप देखोगे आज की डेट में जो वॉर होते हैं, जो लड़ाई होती है, क्या वो इन दो चीज़ों के लिए हो रही है? वो एग्जैक्टली इन दो चीज़ों के लिए है ही नहीं। कोई भी खाने के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा है, कोई भी एक्चुअल में पावर के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा है। वो किस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं? वो लड़ रहे हैं इमेजिनेटिव रियलिटी के बेस पे। उनके माइंड ने वही इंटर सब्जेक्टिव रियलिटी जो मैंने आपको बोला, उनके माइंड ने एक इमेजिनेशन अपने लिए बना रखी है, राइट, कि हम इस चीज़ को मानते हैं। और दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल बोल रहे हैं कि नहीं, हम इस चीज़ हम किसी और चीज़ को मानते हैं। तो हम इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं कि कौन किसका जो बिलीव है ना वो बेटर है, राइट। कि एक ने बोला भाई चलो रिलीजन के टर्म में ले लो, एक ने बोला मेरा रिलीजन बेटर, दूसरे ने बोला मेरा रिलीजन बेटर, और इस बात में हम लड़ाई करने लग जाएं। तो देखोगे दोनों की अपनी अपनी एक इमेजिनेटिव रियलिटी है, और उस इमेजिनेटिव रियलिटी के लिए दोनों एक दूसरे को प्रूव करने पे तुले हुए हैं कि भाई कौन सा सही है और कौन सा गलत, ठीक है। इस टाइम पे ह्यूमन एवोल्यूशन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप था वो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन नहीं था, वो इमेजिनेटिव रियलिटी थी, जहाँ से ह्यूमन ने चीज़ों को इमेजिन करना सीखा, ठीक है। क्योंकि पहले इंसान भी जंगलों में और जानवरों की तरह ही रहता था, वो उसी तरह से सोचता था, उसी तरह से खाता था। लेकिन जैसे ही उसने इमेजिन करना सीखा, वहाँ से आज जो हम ज़िंदगी जी रहे हैं, हम उस स्ट्रक्चर में आ गए।
और इस ज़िंदगी में जो हम पूरी दुनिया जो आप देखोगे जो हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है वो एक इमेजिनेटिव रियलिटी है, क्योंकि उसको केवल इंसान मानते हैं या ग्रुप ऑफ पीपल अपने हिसाब से मानते हैं। कोई जानवर को पता ही नहीं है कि ऐसी भी कोई चीज़ है, कोई बाउंड्री होती है या ये रोड को क्रॉस करने के लिए ट्रैफिक गाइडलाइंस है। जानवर को क्या मालूम है, वो हमारी इमेजिनेटिव रियलिटी है। तो इस दुनिया में जो लड़ाई भी हो रही है या हम जो हार्मनी में रह रहे हैं वो सब उस इमेजिनेटिव रियलिटी की वजह से। जो पीसफुल है वो भी इमेजिनेटिव रियलिटी है, जो हम एक दूसरे को हार्म कर रहे हैं वो भी इमेजिनेटिव रियलिटी है। तो गाइज़ आपको ये चीज़ हमेशा समझनी चाहिए किसी भी वे में। जैसे हम रिलीजन के टर्म में किसी भी टर्म में अपने आप को देखते हैं या किसी भी उसमें अपने आप को सोचते हैं कि यार एक दिन तो हम सब ने मर ही जाना है, राइट। ये एक ट्रूथ है कि हाँ सब ने ही मर जाना है। लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जो हम ज़िंदगी जी रहे हैं ना, ये ज़िंदगी एक इमेजिनेशन ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। जो हम जॉब करते हैं, अब कोई बच्चा है वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया या कहीं जॉब नहीं लगा, मैं मानता हूँ कि प्रेशर होता है, वो सुसाइड कर लेते, कुछ ये कर लेते हैं। लेकिन अगर इस बात का आपको रियलाइजेशन है कि ये सिर्फ एक इमेजिनेटिव रियलिटी है, इसकी कोई सच्चाई नहीं है। एक कंपनी में अगर मैं जॉब करता हूँ, वो कंपनी क्या है, वो कंपनी भी तो एक इमेजिनेटिव रियलिटी है। अगर वो कंपनी ख़त्म तो बस उसके बाद वो क्या रह गया, उसका कुछ भी नहीं रह गया, राइट। वो सिर्फ मेरे दिमाग में ये कंपनी बहुत ज़रूरी है, ये जॉब बहुत ज़रूरी है। इवन हमारी करेंसी, हमारा जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो सिर्फ एक इमेजिनेटिव रियलिटी है और कुछ नहीं है। तो काइंड ऑफ हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं जो हमारे दिमाग में चल रहा है, ठीक है। थैंक यू।